9 जनवरी साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके यह घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन गुरु गोविंद सिंह के उन साहिबजादों को समर्पित है जिन्होंने धर्म के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन बर्बर मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। आज के इस वीडियो में हम आपको गुरु गोविंद सिंह के उन वीर साहिबजादों की कहानी बताने जा रहे हैं जिनके बलिदान को समर्पित है वीर बाल दिवस। सिखों के 90वें गुरु और गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर की मुगल बादशाह औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी, जिसके बाद मात्र 9 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के 10वें गुरु की पदवी संभाली थी और मुगलों को कड़ी टक्कर दी थी। गुरु गोविंद के नाम से ही खौफ खाने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब ने इनके पीछे अपने सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को लगाया था, जिसे सिखों के दमन की खुली छूट भी दी गई थी। सतलज से लेकर यमुना नदी तक वजीर खान का ही शासन चलता था। गुरु गोविंद सिंह ने इसे कई बार युद्ध में हराया भी था। ये किसी भी शर्त पर गुरु गोविंद सिंह और उनकी खालसा सेना का खात्मा करना चाहता था। साल 1704 के दिसंबर के महीने में जब कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी, तब गुरु गोविंद सिंह को सबक सिखाने के लिए मुगलों ने सरहिंद, लाहौर और जम्मू के सूबेदारों के अलावा 2 दर्जन पहाड़ी राजाओं के साथ गठबंधन कर एक विशाल फौज गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने के लिए आनंदपुर साहिब भेज दी। आनंदपुर साहिब के किले में गुरु गोविंद सिंह राज करते थे। मुगलों की सेना ने आनंदपुर साहिब को चारों ओर से घेर लिया, जिससे गुरु गोविंद सिंह के किले में भोजन पानी की किल्लत पैदा हो गई। सिख सेना भी इस युद्ध के लिए तैयार थी। संख्या में कम होने के बावजूद खालसा सेना ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। मुगल सेना को जब अपनी पराजय का एहसास हुआ, तब उन्होंने गुरु के सामने संधि का प्रस्ताव रखा और कहा कि अगर गुरु गोविंद सिंह दुर्ग छोड़ देते हैं तो उनके परिवार को सुरक्षित निकलने का रास्ता दिया जाएगा और किले के रास्ते से सेना भी हट जाएगी, जिससे किले में भोजन पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। इसके लिए मुगल सूबेदारों ने कुरान तक की कसम खाई थी। गुरु गोविंद सिंह इस संधि को ना मानकर युद्ध करना चाहते थे, लेकिन उनके दल में शामिल सिख सरदारों ने खतरे को भांपकर वहां से निकलने में ही भलाई समझी। गुरु गोविंद सिंह भी अपने जत्थे की बात मानकर दुर्ग छोड़ने को राजी हो गए। लगभग 8 महीनों तक मुगलों ने आनंदपुर साहिब को घेरे रखा। अंत में सिख सेना ने गुरु गोविंद सिंह, उनकी मां गुजरी देवी और गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों यानी साहिबजादों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के साथ किला छोड़ने की योजना बनाई। यही वो दिन था जब धूर्त मुगलों ने कुरान की झूठी कसम खाई थी। दरअसल जब गुरु और उनकी खालसा सेना किले से निकलकर सरसा नदी तक ही पहुंची थी, तभी कुरान की कसम तोड़ते हुए मुगलों ने इन पर आक्रमण कर दिया। मौसम ठंड और बारिश का था। नदी का बहाव भी काफी तेज था। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह के परिवार के लोग बिछड़ गए। मात्र 19 साल के अजीत सिंह और 14 साल के जुझार सिंह गुरु गोविंद सिंह के साथ 9 साल के जोरावर सिंह और 6 साल के फतेह सिंह अपनी दादी गुजरी देवी के साथ रह गए। गुरु गोविंद सिंह और उनके 2 बड़े साहिबजादे एक मुश्किल वक्त में किसी तरह चमकौर नामक स्थान पर पहुंचने में कामयाब रहे और वहीं दूसरी तरफ गुरु की मां गुजरी देवी और 2 छोटे साहिबजादों ने गुरु गोविंद सिंह के एक पुराने रसोइये गंगू के गांव में जाकर शरण ली। कहा जाता है कि माता गुजरी के पास सोने के सिक्कों को देखकर गंगू लालच में आ गया और इनाम पाने की चाहत में गुरु से विश्वासघात करते हुए मुगलों को माता गुजरी और दोनों साहिबजादों की सूचना दे दी। गंगू की ये सूचना पाकर दुष्ट मुगल सूबेदार वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ सरहिंद ले गया। सरहिंद पहुंचकर उसने दोनों साहिबजादों के सामने शर्त रखी कि वो अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम को अपना ले
लेकिन गुरु के वीर साहिबजादों ने ऐसा करने से मना कर दिया। मासूम सी उम्र में दोनों साहिबजादे शेर की तरह गरजे और कहा कि हमारे दादा गुरु तेग बहादुर हैं, जो अपने धर्म के लिए हंसते हंसते बलिदान हो गए थे, और हम उन्हीं गुरु तेग बहादुर के पोते और गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं। हम मर सकते हैं लेकिन अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकते। फिर क्या था, गुस्से से भरे वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दे डाला। दोनों साहिबजादों में जोरावर सिंह बड़े थे। जब उनको चिनवाने के लिए दीवार बनाई जा रही थी तो साहिबजादे जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। बड़े भाई की आंखों में आंसू देखकर छोटे भाई फतेह सिंह ने पूछा, क्या आप बलिदान देने से डर कर रो रहे हैं? छोटे भाई फतेह सिंह की ये बात सुनकर जोरावर सिंह के चेहरे में एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने छोटे भाई को जवाब दिया कि वह बलिदान देने से नहीं डर रहे, बल्कि वो तो ये सोचकर दुखी हैं कि छोटा होने की वजह से फतेह सिंह की दीवार पहले बन जाएगी और वो पहले उसमें समा जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि तुम मुझसे छोटे हो और दुख यही है कि मुझसे पहले बलिदान होने का अवसर तुम्हें मिल रहा है। साहिबजादे जोरावर के अंतिम शब्द थे कि मैं मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत मुझसे डरती है। अपने इन्हीं अंतिम सबूतों के साथ भारत देश के दो वीर बलिदानी की चादर ओढ़कर छोटी सी उम्र में ही इस दुनिया से विदा हो गए। अपने दो पोतों की मृत्यु का ये दृश्य देखकर गुरु की मां और साहिबजादों की दादी माता गुजरी देवी की सांसें भी थम गई। ये दिन था 26 दिसंबर। 26 दिसंबर इन दोनों साहिबजादों और माता गुजरी देवी की शहादत का दिन है। यही वजह है कि दिसंबर का महीना सिख पंथ में एक अलग ही स्थान रखता है। गुरु गोविंद सिंह के बचे हुए दो साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह भी अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए चमकौरगढ़ी के युद्ध में बलिदान हो गए थे। साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह और चमकौर के युद्ध के बारे में अधिक जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हैं। ये चारों साहिबजादों का ही बलिदान था कि आगे चलकर सिखों में वीरता और बहादुरी कई गुना बढ़ गई और उनका साहस आसमान छूने लगा। मई 1710 में बहादुर सिखों ने वजीर खान को उसके जुर्म की सजा दी थी। दरअसल गुरु गोविंद सिंह के बाद वीर बंदा सिंह बहादुर ने गुरु की खालसा सेना की कमान संभाली और चारों दिशाओं में मुगलों का काल बन गए। इन्हीं के नेतृत्व में चप्पर चिड़ी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिख सेना ने वजीर खान को मारकर साहिबजादों की मौत का बदला लिया था। ये भी एक संयोग ही था कि वजीर खान का संहार करने वाले सिख योद्धा का नाम भी फतेह सिंह ही था, जो बंदा बहादुर की सिख सेना में थे। इन्होंने एक ही वार में वजीर खान का सर धड़ से अलग कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने साल 1688 में भंगानी के युद्ध से लेकर साल 1705 में मुक्तसर के युद्ध तक दर्जनों युद्ध लड़े। उन्होंने अपने परिवार तक का बलिदान दे दिया, लेकिन ना तो कभी गुरु गोविंद सिंह ने और ना ही उनके वीर चार साहिबजादों ने मुगलों के सामने घुटने टेके। आज 26 दिसंबर यानी वीर बाल दिवस के दिन हम माता गुजरी और बहादुर साहिबजादों की वीरता को नमन करते हैं। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।